हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशनल पावर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग गति चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं गति किसे कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। यहाँ पर एक हमने वस्तु माना, 1:05 पर हमने इसे आकर देखा। जब 1:05 पर आकर हमने देखा तो यह यहीं पर थी। और जब हमने 1:10 पर आकर हमने इसे देखा, 1:10 पे हमने आके देखा इसे, तो भी यहीं पर थी। तो ये तो चल नहीं रही थी, तो हमने ये पता चल गया कि ये चल नहीं रही है। लेकिन हमने एक वस्तु और देखा, जैसे ये कोई वस्तु है बी हमने माना ये कोई वस्तु है। इसको हमने जब 1:05 पे आके देखा तो यहीं पर थी। लेकिन उसके बाद जब हमने 1:10 पे आके देखा इसको, 1:10 पर, तो ये वस्तु कहीं यहाँ पर आ गई। जैसे मान लिया तो ये वस्तु 1:05 पर यहाँ पर थी, 1:10 पे यहाँ पर आ गई। तो हमें यही देखना है कि गति किसे कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा ना। यहाँ पर 1:05 पे था, यहाँ गया तो 1:10 हो गया। तो इस समय के साथ ही परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होना गति कहलाता है। अब गति को तो हमने जान लिया कि इसे गति कहते हैं। और एक पॉइंट है, पॉइंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गति एक सापेक्ष रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव टर्म। सापेक्ष यहाँ पर रहेगा पद, सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है। अब ये सापेक्ष पद है क्या है, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारा, जैसे मान लेते हैं स्कूल, ये आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका होम है। आपके घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं कहीं, आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट में हम आए हैं। आप मार्केट में आए हैं, आपसे किसी ने पूछ लिया आप कहाँ पर पढ़ते हो, तो आप बताएंगे। लेकिन आपसे वहीं पर किसी ने पूछा आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप अगर यहाँ से 2 किलोमीटर और मार्केट से आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो आप क्या बताएंगे। आप अगर कहेंगे कि 2 किलोमीटर, तो वो सोचेगा यहीं आसपास में। लेकिन आपको ये बताना होगा कि मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। और वरना आप कहेंगे, मार्केट में रहेंगे तो कहेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर मेरा स्कूल है, आप ये कहेंगे। तो हमें इसमें एक यही हुआ कि सापेक्ष पद इसी को कहते हैं कि किसी गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक पद, सापेक्ष पद की आवश्यकता होती है। अब हमने, किसी ने पूछा कि आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे कितनी दूरी पर है। तो वही हुआ कि इतनी दूरी पर है, यही समय इतना लगेगा, इसीलिए इसी को सापेक्ष पद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतना जान लिया, ये गति का वर्णन करने के लिए बताया गया है। गति का वर्णन कैसे कर सकते हैं, दूरी का वर्णन कैसे कर सकते हैं, आपसे कोई पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से एक सापेक्ष पद लेना पड़ेगा। वहाँ से आपको अपने किसी भी जगह की दूरी बतानी पड़ेगी, तो उसी को कहा जाता है सापेक्ष पद। तो गति जो है एक सापेक्ष पद है। आप ना समझ गए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, ये है, और एक बंदा यहाँ पर है, और एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। इस बंदे का नाम है ये, इसका नाम मैंने दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब मैं कहता हूँ, सी कहता है, जो सी है वो कहता है, सी बी से कहता है, सी जो है बी से क्या कहता है, सी कहता है बी से, ये जो है ए, सी कहता है बी से ये रुका है, ए रुका है। और फिर और बी क्या कहता है, जब ये सी इससे कहता है बी से कि ए रुका है, लेकिन बी क्या कहता है,
नहीं, सी कहता है, सी क्या कहेगा, सी कहता है, सी कह रहा है चल रहा है। कौन चल रहा है? ये चल रहा है, ए चल रहा है। सी कह रहा है ए चल रहा है, लेकिन वहीं बी कहता है, बी क्या कहता है ए रुका है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ये सी है, इस सी के लिए ये चल रहा है और बी के लिए ए रुका है? क्या आप कहीं पर खड़े हैं और वहाँ पर दो व्यक्ति आ जाते हैं, आप खड़े हुए कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर दो व्यक्ति आ जाते हैं। एक व्यक्ति आपको कहता है कि आप रुके हुए हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं तुम रुके नहीं हो, तुम चल रहे हो। तो क्या यह पॉसिबल है? सोचिए, ज़रूर यह अवश्य पॉसिबल है। ऐसे देखिए, इस तरह से पॉसिबल है। आपको फिजिक्स को फील करने की आवश्यकता है। आप इसे रट्टाफिकेशन में कुछ नहीं रखा है, इसको समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। हम इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं बस है। ये बस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, धनाधन चल रही गाड़ी। और ये जो व्यक्ति है वो कहाँ पर है? एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ज़मीन पर, यहाँ ज़मीन पर खड़ा हुआ है। तो जो ये सी है, ये बी से क्या कह रहा है? सी कह रहा है चल रहा है। कौन चल रहा है? ये चल रहा है। तो सी के लिए ये चल रहा है ना। गाड़ी में बैठा है, आप गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं वो जा रहा है, तो इसका मतलब वो गति कर रहा है। लेकिन बी भी उसी के साथ बैठा है, तो बी क्या कहेगा कि चल रहा है? बी तो कहेगा रुका है, क्योंकि ये मेरे पास बैठा है। तो यह पॉसिबल है इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा हेडिंग है, हेडिंग हम लिख लेते हैं, है हमारा। अब इसके बाद दूरी तथा विस्थापन देखेंगे। दूरी तथा विस्थापन में हमें एक देखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी तथा विस्थापन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि ये आपका जो है स्वीट होम है। अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। ये आपका स्वीट होम है और ये कुछ आपका स्कूल है। यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर स्कूल है। ये क्या है? स्कूल है। और आप अपने घर से निकले कुछ इस तरह से, निकले और ले धमाधम अपने स्कूल के पास पहुंच गए। आप कैसे गए? आप अपने घर से निकले, यहाँ पर अपने स्कूल पर पहुंच गए। तो ये जिस रास्ते से आए उस रास्ते को क्या कहेंगे? वास्तविक पथ कहेंगे। वास्तविक पथ कहेंगे। वास्तविक रास्ता यानी वास्तव में रास्ता है। ये रास्ता है, वास्तव में जो हमें दिखाई देता है उस वास्तविक बोला जाता है। तो वास्तव में आप उस रास्ते से गए हैं, तो वास्तविक पथ हुआ। तो आपके स्कूल की दूरी, ये यहाँ से आप जहाँ से चले वो क्या था? जहाँ से आप चले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रारंभिक स्थिति। उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति को XI से प्रदर्शित करते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। प्रारंभिक स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इसीलिए इसको XI से स्थिति, दूरी को X से प्रदर्शित किया जाता है, गति को, दूरी को X से, और I जो I है वही हमारा है इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। और ये हमारी यहाँ पर जो आप आ गए हैं वो अंतिम स्थिति है। क्या है वो? अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बाद की अंतिम स्थिति है। इसे हम XF से प्रदर्शित करते हैं। फाइनल पोजीशन क्या कहते हैं? फाइनल पोजीशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर आप आ गए हैं। आपका जो ये वास्तविक पथ था वो 5 किलोमीटर था। तो ये क्या हुई? दूरी हुई। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है?
तो आपकी दूरी कहेंगे आप 5 किलोमीटर। लेकिन कोई विस्थापन पूछे तो आप सब विस्थापन का सीधा यही मतलब है कि आपका घर आप अपने स्कूल पे चाहे जिस रास्ते से जाते हैं तो वो दूरी हो जाएगी। जितनी दूरी आप चलेंगे, जितना चलेंगे वही दूरी होगा। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन में आप चाहे यहाँ पर किसी का घर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सीधा देखना कि आपका स्कूल कितनी दूरी पर है। तो आप जब सीधा देखेंगे तो आपका स्कूल के इस प्रकार से आप जब जाएंगे तो आपका स्कूल कुछ नज़दीक पड़ेगा। तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर पड़ा, तो यही है विस्थापन। यही इसी को कहते हैं विस्थापन। सबसे छोटा पथ आपको देखना है। सबसे छोटा पथ क्या देखना है? सबसे छोटा पथ आपको देखना है। पथ, सबसे छोटा पथ आपको देखना है। उसके लिए आपको इतना समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, दूरी और विस्थापन की। तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा में लिखा गया है, दूरी की परिभाषा में, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति xi इनिशियल पोजीशन से अंतिम स्थिति xf फाइनल पोजीशन के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। आप अपने घर से सीधे रास्ते जाएंगे तो वहाँ जितनी दूर जाएंगे उसे दूरी ही माना जाएगा। चाहे आप तिरछी, चाहे जितनी दूर, चाहे जितना घोला घुमा के आप अपने घर आ गए, चाहे जहाँ गए, तो वो पूरी जोड़ के दूरी बताई जाएगी। लेकिन इसके विस्थापन में देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को। जैसे प्रारंभिक स्थिति ये है और यहाँ अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति ये हो गई, अंतिम स्थिति ये हो गई। तो हम क्या किए, हम इधर से कुछ ऐसे 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 अब यहाँ पर हम पहुँचे अंतिम स्थिति पर। तो ये जो हम ऐसे ऐसे गए हैं, ये हमारी दूरी है। लेकिन अब हमें किसी वस्तु के बीच की अंतिम तथा प्रारंभिक के बीच की सबसे न्यूनतम, तो इसके सबसे न्यूनतम क्या होगा? सीधी रेखा। सीधी रेखा जाएगी तो ही तो न्यूनतम होगी। तो ये दूरी जो है वो विस्थापन है। इसी को हम विस्थापन कहते हैं। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, A B C, और ये D और ये E है, और ये O बिंदु है। तो हम O से लेकर A के बीच की दूरी को देखेंगे, इन सब के बीच की दूरियों को देखेंगे। तो कोई व्यक्ति है, उसको हमने O पर खड़ा कर दिया। यहाँ पर हमने खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति को हमने कहा O से तुम C तक जाइए। तो पहले कहाँ पर पहुँचेगा? A पर पहुँचेगा, उसके बाद B पर जाएगा, उसके बाद C पर जाएगा। तो इन तीनों के बीच की वो उतनी दूरी पर गया। तो इसकी हमें दूरी पता करनी है। तो हम दूरी कैसे पता करेंगे? इन दोनों के बीच में कितना दूरी है? 1। फिर इन दोनों के बीच में भी 1, और इन दोनों के बीच में भी 1। तो 1 1 1, इन तीनों को हम जब जोड़ लेंगे, 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़ लेंगे तो दूरी कितना आया? 3 आ गया। और उसी में हमें यदि विस्थापन देखना हो, वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो विस्थापन भी हमारा वही होगा, 1 1 3। कैसे? क्योंकि हम अभी सीधा गए हैं ना, सीधा गए हैं तो विस्थापन इतना हुआ। लेकिन अगर हम O से, इस O बिंदु से A बिंदु पर आते हैं, इस O बिंदु से A बिंदु पर आते हैं, और A के बाद फिर E पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर E पर आ जाते हैं, ये हमारा 0 है, ये 0 है, 0 है। फिर हम E पर आ जाते हैं, E पर आने के बाद फिर पुनः हम D पर आ जाते हैं। तो यहाँ से O से A पर गए तो 1 हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ पर आए तो हमारा 0 हो गया। कैसे? कहते हमें हमारी, देखिए यहाँ पर बात को समझिए। यहाँ प्रारंभिक स्थिति थी, ये अंतिम स्थिति हुई, यहाँ तक आए। फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो हमारी क्या हो गया? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों 1 हो गया। तो यहाँ पर 0 1 ही आएगा, यानी कि मतलब वहीं पर हम आ गए तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम फिर यहाँ पर आए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक आए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 है, तो हमारा 1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? -1 है, तो हमारा O -1 और ये -1 दोनों हो गया। उसके बाद जो यहाँ तक आए और यहाँ तक के लिए आए तो माइनस और माइनस दोनों थे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो इसमें इसकी दूरी तो हमारी वही हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी भी दूरी,
क्योंकि यहाँ दूरी जितना चली जाती है उतना ही देखा जाता है। तो हमारी दूरी 3 हो गई, लेकिन हमारा जो विस्थापन होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक आए 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये जो था इसके बीच की दूरी एक इसमें थी, माइनस में थी, और एक माइनस और एक प्लस को जब जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा 0 होगा। उसके बाद देखिए ओ से ए पर कोई गया, बी पर गया, सी पर गया, उसके बाद डी पर गया, उससे ए पर ई पर आ गया। यानी कि यहाँ से शुरू किया उसने ओ बिंदु से, ओ बिंदु ये है, ओ बिंदु से उसने शुरू किया, ए आया, बी आया, सी आया, और उसके बाद सी से वो सीधा डी पर आया। तो इसके लिए दूरी तो हमारी इतनी होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हुई, 3, और यहाँ से यहाँ तक जब आया तो कितना हो गया, 3 तो था, और ये एक यहाँ पर जो 4 हो गया, एक यहाँ 5, यानी कि 3 और 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हमने एक बार देखा था तो कितना आया था, यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हमने देखा था तो 3 आया था। लेकिन अगर हम यहाँ से सीधा, यहाँ से सी बिंदु से सीधा हम डी बिंदु पर आ जाते हैं तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी। तो सी से और डी के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो उस 5 को हम यहाँ पर और लिखते हैं, 3 + 5 हो गया। उसके बाद डी से, डी पर आने के बाद उसके बाद ई पर आ जाते हैं तो 5 और यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हुआ, 1 और 6 हुआ, एक और जुड़ गया। यहाँ पर 5 और 3 8, 1 9, 3 + 5 + 1 = 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम विस्थापन में जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन दूरी में अगर हम यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ पर फिर हम आ गए तो हमारा वो ऐड हो जाता है। दूरी हमेशा ऐड कर ली जाती है और लेकिन विस्थापन को कम कर दिया जाता है, उसके उसी स्थान पर आ गया तो 0 हो सकता है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम ओ से ए पर गए, बी पर गए और सी पर गए, और सी तक जब हम गए तो 3 हो ही गया हमारा, हमने यहाँ पर देखा ही है। और सी से जब डी पर गए तो हमारा फिर से 5 ही हो गया था। और उसके बाद ई पर आए तो भी 1 हमारा हुआ, फिर ई से ओ पर आए फिर भी हमारा 1 ही हुआ। तो इन सबको हमारा जोड़ के कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अब इसमें इसका हमने नहीं बताया अभी, इसका देख लीजिए, डी 9 हो गया था, लेकिन यहाँ तक जब हम आए सी तक, इस सी तक जब हम आए तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया था, विस्थापन भी 3 हो गया था। लेकिन जब यहाँ से सीधा हम डी पर आ गए तो यहाँ से हमने सी से यहाँ से लौटते लौटते यहाँ पर पहुँचा, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर हमारा विस्थापन कितना हुआ, 0 हो गया। यहाँ आने पर हमारा विस्थापन 0 हो गया। और फिर 0 के बाद हम कहाँ पर गए, डी पर गए, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए तो हमारा 1 हुआ, फिर यहाँ पर आए तो 1 हुआ, तो ये माइनस में था तो ये तो कट गया, तो हमारा कुछ नहीं बचा, 0। 1 + 1 माइनस तो कट गया, 0 बचा। फिर डी से ई पर हमारा 1 आ गया ये। उसके बाद इसमें भी देख लीजिए, इसी पर काटते इसका 10 हो गया। इसको हम जब यहाँ तक आते हैं तो 5 तो हो जाता है। उसके बाद डी पर आते हैं तो हमारा कुछ नहीं बचता है, ई पर आते हैं तो 1 हो जाता है, और इस पर आए तो 2 हो गया, तो इसका 2 हो जाएगा। समझ में आया? और अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को लिखा है गतिमान वस्तु के दूरी सदैव धनात्मक होती हैं या शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जो दूरी होगी वो हमेशा हमारा सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसा कि हमने अभी बताया है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम चाहे जितनी बार घूम कर वहाँ उस जगह पर आ गए तो वो हमारे लिए क्या होगा, दूरी होगी। और दूसरा पॉइंट है विस्थापन शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है हमारा 0 हो गया था और धनात्मक भी था, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम अपने घर से बाजार गए, बाजार से पुनः हम घर आ गए तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन हम घर से थोड़ा आगे यहाँ पर कोई दुकान है, यहाँ तक चले आए और यहाँ की दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, तो हमारा माइनस में आ जाएगा विस्थापन, दूरी तो ऐड हो जाता है। दूसरा हमारा है दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकते हैं। दूरी और ये दोनों एक समान हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ही है पहले वाले ऑप्शन में, 0 से जब हम ओ से ए और ए से बी और बी से सी पर आए हैं तो बराबर थे, तो बराबर हो सकता है। लेकिन कब बराबर होगा ये आपको ध्यान रखना है, यदि वस्तु सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करे। जैसा कि आपने देखा सीधी रेखा में गति कर रही थी बिना दिशा परिवर्तन किए। यहाँ पर हमने देखा है दूरी बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है विस्थापन से, लेकिन छोटी नहीं हो सकती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और एक पॉइंट ये है, इसमें लिखा गया है दूरी के लिए परिमाण और मतलब वैल्यू मतलब मान और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है।
दिशा की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दूरी में। दूरी हमें चलने के लिए कहा गया है कि 1 किलोमीटर चलिए, तो हम 1 किलोमीटर चाहे अपने घर पर ही दौड़ के 1 किलोमीटर पूरा कर सकते हैं। लेकिन विस्थापन के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विस्थापन हमेशा वहाँ पर काम आता है जहाँ पर हम रोड को नहीं देख पाते, जैसे रोड हमें नहीं मिलता, जैसे समुद्र में, हवाई जहाज़ उड़ाने में, इन सब में विस्थापन के जरिए ही कहीं पर ले जाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि आपको 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, उसके बाद इस दिशा में मुड़ जाना है। तो 2 किलोमीटर जो था वो परिमाण हो गया और उत्तर दिशा जो था वो दिशा हो गया। लेकिन दूरी में हमें क्या, हम दूरी रोड पर चलते हैं, हमें कह दिया जाता है 1 किलोमीटर आगे जाइए, ऐसा वैसा हम दूरी चल लेते हैं। इसी हमारे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।